हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल अतुल फार्मा लेक्चर में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि न्यू मेडिकल स्टोर खोलने पर कौन कौन सी ऐसी दवाइयाँ रखनी चाहिए जो कि बहुत ही आवश्यक होती है और डॉक्टर द्वारा सभी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जाती है पेशेंट को, जो कि सभी प्रकार की दवाइयाँ होती हैं जो सभी बीमारी में दी जाती है। अगर आप क्लिनिक भी खोल रहे हैं तो उसमें भी कौन कौन सी ऐसी दवाइयाँ रखी जाती हैं जो कि सभी प्रकार की बीमारी की दवा होती है और डॉक्टर द्वारा सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो इस वीडियो में हम सभी दवाइयों को देखेंगे कैटेगरी वाइज। सभी बीमारी की हम ग्रुप बना लिए हैं इसमें, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी कैटेगरी है वह है पेन किलर और फीवर और सूजन होने पर, यानी कि दर्द, बुखार और स्वेलिंग होने पर कौन कौन सी ऐसी दवाइयाँ रखी जानी चाहिए मेडिकल स्टोर पर जो कि बहुत ज़्यादा बिकती है। तो पहला दवा है पैरासीटामोल 250 mg और 500 mg। 250 और 500 mg वाली दोनों स्ट्रेंथ में पैरासीटामोल को रखना है। नेक्स्ट है एस्प्रिन 75 mg। फिर नेक्स्ट है नीमोस्लाइड 100 mg टैबलेट। नेक्स्ट है नीमोस्लाइड प्लस पैरासीटामोल। फिर है आइब्रोफेन 200 mg और 400 mg। फिर है आइब्रोफेन प्लस पैरासीटामोल टैबलेट। नेक्स्ट है एसिक्लोफिनैक। फिर नेक्स्ट है एसिक्लोफिनैक और पैरासीटामोल टैबलेट। फिर नेक्स्ट है एसिक्लोफिनैक प्लस पैरासीटामोल प्लस सर रेसियोपेप्टिडेज टैबलेट। ये तीनों कॉम्बिनेशन दर्द, बुखार और सूजन के लिए दिया जाता है। फिर नेक्स्ट टैबलेट है डाइक्लोफिनैक, पैरासीटामोल और सर रेसियोपेप्टिडेज। फिर नेक्स्ट है इंडोमेथासिन टैबलेट। फिर नेक्स्ट है डाइक्लोफिनैक 75 mg टैबलेट। फिर नेक्स्ट है ओबेरान एसआर 100 mg टैबलेट। नेक्स्ट है डाइक्लोफिनैक प्लस पैरासीटामोल टैबलेट। फिर नेक्स्ट है आइब्रोफेन प्लस पैरासीटामोल प्लस क्लोरजोक्साजोन टैबलेट। फिर नेक्स्ट है डाइक्लोफेनिक प्लस पैरासीटामोल प्लस क्लोरजोक्साजोन टैबलेट। फिर नेक्स्ट है सर रेसियोपेप्टेज 10 mg टैबलेट। फिर नेक्स्ट है ट्रामाडोल कैप्सूल 50 या 100 mg कैप्सूल। फिर नेक्स्ट है एसिक्लोफिनैक प्लस पैरासीटामोल प्लस ट्रामाडोल टैबलेट। फिर नेक्स्ट है इटोरियो कॉक्सिप 60 mg, 90 mg, 120 mg टैबलेट। फिर नेक्स्ट है कीटोप्रोफेन टैबलेट। फिर नेक्स्ट है नेफ्रोसिन 250 या 500 mg टैबलेट। फिर है नेक्स्ट कीटोरोलैक 20 mg टैबलेट। फिर है मेफेनेमिक एसिड। फिर है फ्लोरबिप्रोफेन एंड फिर है सेलिकाप्सिप टैबलेट। ये सभी जितने भी टैबलेट्स हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एज अ पेन किलर फीवर और स्वेलिंग के लिए। आपको मेडिकल स्टोर या क्लिनिक पर इसको ज़रूर रखना चाहिए, ये सभी दवाओं को। अब आगे देखते हैं कि एंटी स्पास्मोडिक मेडिसिन, यानी कि पेट दर्द होने पर कौन कौन सी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो मेडिकल स्टोर पर रखना ज़रूरी होता है। तो आइए उसी की लिस्ट देखते हैं। तो सबसे पहला मेडिसिन है डाइसाइक्लोमिन 10 mg। फिर है डाइसाइक्लोमिन प्लस पैरासीटामोल। फिर है ड्रोटावरिन 40 mg। फिर है ड्रोटावरिन प्लस मेफेनेमिक। फिर है डाइसाइक्लोमिन प्लस मेफेनेमिक एसिड। फिर है हायोसिन 100 mg। फिर है मेबेवरिन 200 mg। फिर है मेबेवरिन 135 mg प्लस क्लोर डाइजोपेक्साइड 5 mg की कॉम्बिनेशन में ये आता है। ये सभी दवाएं पेट दर्द के लिए होती हैं, इसको रखना ही बहुत आवश्यक होता है मेडिकल स्टोर पर। ये सभी दवाएं ज़्यादातर डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती हैं। अब अगली स्लाइड में देखते हैं गैस की दवा, यानी कि गैस्ट्राइटिस की दवा
कौन कौन सी मेडिकल स्टोर या क्लिनिक पर रखना चाहिए। तो हमारी पहली दवा है एसीलॉक 150 mg या 300 mg की टैबलेट रखना चाहिए। फिर नेक्स्ट है ओमेस-डी, फिर नेक्स्ट है पेंटॉप 40, फिर है पेंटॉप DSR, फिर है ओमेप्राजोल 20 या 40 mg, फिर है डोमपेरिडोन 30 mg, फिर है पेंटॉप LS कैप्सूल, फिर है गैस्ट्रोपैन LS कैप्सूल, फिर है सिमेटिडीन, फिर है फैमेटोडीन, फिर है रेबिकाइंड, फिर है रेबिकाइंड DSR कैप्सूल, फिर है सायराडी कैप्सूल, फिर है पेंटोटैब DSR कैप्सूल, फिर है डाइजिन सिरप। ये सभी दवाएं गैस की दवाएं होती हैं जो कि क्लिनिक या मेडिकल स्टोर पर रखना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि ये सभी दवाएं डॉक्टर द्वारा सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाने वाली दवाएं होती हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि एंटी एलर्जिक मेडिसिन यानी कि एलर्जी की कौन कौन सी ऐसे दवाएं रखनी चाहिए जो कि मेडिकल स्टोर पर सबसे ज़्यादा बिकती हैं। तो आइए उसी को देखते हैं। तो पहला मेडिसिन है सेट्राजिन 10 mg टैबलेट, फिर है लियोसेट्राजिन, फिर है एविल टैबलेट, फिर है मॉन्टेलुकास्ट टैबलेट, फिर है साइप्रोहेप्टाडीन टैबलेट, फिर है हाइड्रोक्सीजिन, फिर है क्लोरफिनरामिन जिसे CPM भी कहते हैं, फिर है फेनिलइप्रिन टैबलेट। ये सभी दवाएं एंटी एलर्जिक मेडिसिन होती हैं जो कि मेडिकल स्टोर या क्लिनिक पर ज़रूर रखना चाहिए। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से स्टेरॉइड मेडिसिन होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं और उनको मेडिकल स्टोर पर रखना ज़रूरी होता है। तो पहला स्टेरॉइडल मेडिसिन है डेक्सामेथासोन, फिर है बीटामेथासोन, फिर है प्रेडनिसोलोन 10 mg, फिर है वाइसलोन 5 mg या 10 mg टैबलेट, फिर है मेथिल प्रेडनिसोलोन टैबलेट। ये सभी स्टेरॉइडल मेडिसिन होते हैं। अब अगले स्लाइड में देखते हैं कि एंटी इमिटिंग मेडिसिन यानी कि उल्टी होने पर और नौजिया होने पर कौन कौन से ऐसे दवाइयाँ होती हैं जो सबसे ज़्यादा यूज में ली जाती हैं और उनको रखना आवश्यक होता है। तो सबसे पहला मेडिसिन है ऑन्डेम MD4 टैबलेट, इसको ऑन्डेंसेट्रॉन भी कहते हैं। फिर है सीसाप्राइड, फिर है आइटोप्राइड, फिर है मेटोक्लोप्रामाइड, फिर है लियोसल्प्राइड, फिर है ग्रेनिसेट्रॉन, फिर है रेमोसेट्रॉन, फिर है क्लोरप्रोमाजीन, फिर है प्रोमेथाजीन, फिर है प्रोक्लोरपिराजीन, फिर है फिनार्गन टैबलेट। ये सभी टैबलेट एंटी इमिटिंग मेडिसिन होते हैं जो सबसे ज़्यादा यूज की जाती है और इसको रखना भी आवश्यक होता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे कि एंटीवर्टिको मेडिसिन यानी कि चक्कर आने पर कौन कौन सी ऐसे दवाइयाँ होती हैं जो कि इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। तो पहला मेडिसिन है सिनराजिन, फिर है बीटा हिस्टीन, फिर है वर्टिगॉन, फिर नेक्स्ट है स्टेमेटिल MD टैबलेट, फिर है वर्टी स्टैन MD 8 टैबलेट। ये सभी एंटी वर्टिगो मेडिसिन यानी कि चक्कर आने पर यूज की जाती है और इसको मेडिकल स्टोर या क्लिनिक पर रखना बहुत ही आवश्यक होता है। अब दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि एंटी डायरियल मेडिसिन यानी कि दस्त होने पर, पेट झड़ने पर कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि डॉक्टर द्वारा सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है और उसको स्टोर पर रखना आवश्यक होता है। तो हमारी पहली मेडिसिन है मेट्रोजिल 400 mg टैबलेट, फिर नेक्स्ट है लोप्रामाइड 2 mg टैबलेट, फिर नेक्स्ट है नॉरफ्लॉक्स TZ टैबलेट, फिर इम्पॉर्टेंट ये मेडिसिन है जो अब बताने जा रहा हूँ इंट्रोजर्मिनल लिक्विड, बहुत ही ज़्यादा उपयोग में लाई जाती है
दस्त के केस में ये लिक्विड। फिर नेक्स्ट है एरिथ्रोमाइसिन टैबलेट, फिर है इंट्रोक्विनोल टैबलेट, फिर है रेसिकाब्रोटिल टैबलेट। ये सभी दवाएं दस्त में यूज की जाती हैं, इसलिए इसको स्टोर पर रखना बहुत ही आवश्यक होता है। तो अब बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि स्लीपिंग यानी कि नींद की दवा और एंटी एंजाइटी यानी कि डिप्रेशन होने पर या नींद न आने पर कौन कौन सी ऐसे NRX दवा होती हैं जो कि मेडिकल स्टोर पर रखना ज़रूरी होता है। तो पहला मेडिसिन है अल्प्रो 20 mg, फिर नेक्स्ट है एल्प्रेक्स 0.25 mg या 0.5 mg टैबलेट, फिर है लोराजेपाम, फिर नेक्स्ट है क्लोनाफिट टैबलेट, फिर नेक्स्ट है सेटेजलो प्लस टैबलेट, फिर नेक्स्ट है ट्रिप्टोमर 10 mg टैबलेट एंड नेक्स्ट टैबलेट है बीटा एनजी 20 mg, फिर नेक्स्ट टैबलेट है क्लोनाफिट बीटा। ये सभी एंटी एंजाइटी मेडिसिन होते हैं जो कि NRX मेडिसिन के रूप में जाने जाते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे लैक्सेटिव मेडिसिन यानी कि कब्ज होने पर कौन कौन सी दवाई दी जाती है और स्टूल पास ना हो रहा हो तो कौन सी दवाई दी जाती है। अगर स्टूल हार्ड हो गया हो उसको सॉफ्ट करने के लिए और स्टूल पास करवाने के लिए कौन सी दवाई डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है और वो दवाइयाँ मेडिकल स्टोर पर रखना ज़रूरी होता है। ये सभी दवाइयाँ अब हम देखेंगे। तो सबसे पहला मेडिसिन है लैक्टुलोज सिरप, फिर है क्रेमाफिन सिरप, फिर है बिसाकोडिल टैबलेट। इसका जो पॉपुलर ब्रांड नेम होता है वह होता है डेल्कोफ्लेक्स के नाम से मार्केट में आता है। फिर है नेक्स्ट सेना सिरप, फिर नेक्स्ट है इजीलैक्स सिरप, फिर नेक्स्ट है इसबगोल भूसी, फिर नेक्स्ट है लिक्विड पैराफिन प्लस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया प्लस सोडियम पिकोसल्फेट। ये सभी कॉम्बिनेशन का एक सिरप आता है। फिर नेक्स्ट है ग्लिसरीन सपोजिटरीज। सपोजिटरीज वो होती हैं जिसको एनस के माध्यम से इंसर्ट किया जाता है यानी कि एनस के रास्ते से उसको डाला जाता है। फिर नेक्स्ट है सोडियम फॉस्फेट इनेमा। इनेमा का भी वही मतलब है, एनस के रास्ते से उसको इंसर्ट किया जाता है। फिर नेक्स्ट है ग्लिसरीन प्लस सोडियम क्लोराइड इनेमा, इसको भी एनस के रास्ते से इंसर्ट किया जाता है। तो ये सभी थे इम्पॉर्टेंट लैक्सेटिव यानी कि कब्ज और स्टूल पास कराने के लिए दवाएं जो कि मेडिकल स्टोर पर होना ही चाहिए। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कौन कौन से क्रीम, जेल और ऑइंटमेंट रखना चाहिए मेडिकल स्टोर पर। तो पहला जो है वह है पोविडोन आयोडीन ऑइंटमेंट 5% और 10%। फिर नेक्स्ट है पोविडोन आयोडीन गार्गल, फिर नेक्स्ट है पोविडोन आयोडीन लिक्विड, फिर नेक्स्ट है सिल्वर नाइट्रेट क्रीम, फिर है सुप्रामाइसिन क्रीम, फिर है सिल्वर सल्फर डाइजीन क्रीम, फिर नेक्स्ट है क्लोट्रीमाजोल क्रीम, फिर नेक्स्ट है क्लोट्रीमाजोल पाउडर, फिर है बर्नॉल क्रीम, फिर है कीटोकोनाजोल क्रीम, फिर है बेटनोवेट एन क्रीम, फिर है लोलिकोनाजोल क्रीम, फिर है क्लोबीटाजियम क्रीम, फिर नेक्स्ट है कीटोकोनाजोल शैम्पू, फिर है डाइक्लोफिनेक जेल, फिर है डिटॉल लिक्विड, फिर है परमेथ्रिन लोशन, फिर है कैलामाइन लोशन, फिर है थ्रोम्बोफोब ऑइंटमेंट, फिर है नियोस्पोरिन पाउडर, फिर है डाइक्लोफिनेक स्प्रे। आप अपने नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे मेडिसिन्स होते हैं जो कि स्पेशल महिलाओं के लिए होते हैं यानी कि मेडिसिन फॉर फीमेल, जो कि मेडिकल स्टोर पर होना ही चाहिए।
तो पहला जो मेडिसिन है वह है गेस्टाप्रो किट, फिर नेक्स्ट है माला एन टैबलेट, फिर नेक्स्ट है माला डी टैबलेट, फिर नेक्स्ट है ओबेरॉल डी टैबलेट, फिर नेक्स्ट है ओबेरॉल जी टैबलेट, फिर नेक्स्ट है गाइनासेट टैबलेट, फिर नेक्स्ट है नॉर एथीस्टोन 5 mg टैबलेट, फिर नेक्स्ट है कैंडिड वी जेल टैबलेट, फिर नेक्स्ट है फ्लूकोनाजोल वेजाइनल टैबलेट, इसको वेजाइना में इंसर्ट किया जाता है। फिर नेक्स्ट है क्लोट्रीमाजोल वेजाइनल टैबलेट, इसको भी वेजाइना में इंसर्ट किया जाता है। फिर नेक्स्ट है ट्रेनेक्सा टैबलेट, फिर नेक्स्ट है ट्रेनेक्सा MF टैबलेट। ट्रेनेक्सा और ट्रेनेक्सा MF टैबलेट ब्लीडिंग और दर्द को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सभी दवाएं थी जो कि फीमेल्स के लिए स्पेशल होती हैं, इसको मेडिकल स्टोर पर रखना ज़रूरी होता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि कौन सी ऐसी कफ सिरप यानी कि खांसी की सिरप होती है जो इम्पॉर्टेंट सिरप होती है, उसको रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी आने पर कौन कौन सी सिरप रखनी चाहिए। तो पहला सिरप है सीनारेस्ट सिरप, फिर है कोडी स्टार सिरप, फिर है बेनाड्रिल सिरप, फिर है जेडेक्स प्लस सिरप, फिर है एस्कोरिल डी प्लस सिरप, फिर है अस्ताकाइंड DX सिरप, फिर है ग्रीलिंगटस सिरप। ये सभी सूखी खांसी के लिए होती हैं। अब देखते हैं कि वेट कफ यानी कि गीली खांसी मतलब कि बलगम वाली अगर खांसी है, बलगम आ रहा है, तो उसमें कौन कौन सी सिरप आती हैं उसको रखना ज़रूरी होता है। तो पहला सिरप है एस्कोरिल LS सिरप, फिर है वेंट्रिल सिरप, फिर है एम्ब्रोक्सोल सिरप, फिर है ब्रोजेडेक्स सिरप, फिर है अस्ताकाइंड LS सिरप, फिर है ग्रीलिंगटस BM सिरप, फिर है ग्रीलिंगटस LS सिरप। ये बलगम वाली खांसी में ये सभी सिरप दी जाती हैं। तो ये सभी थे कफ सिरप जो कि मेडिकल स्टोर पर होना ही चाहिए। अब अपने नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि कौन कौन से आई ड्रॉप यानी कि आँख में डालने वाले ड्रॉप रखने चाहिए। तो पहला जो ड्रॉप है वह है सिप्लॉक्स आई ड्रॉप, फिर नेक्स्ट है सिप्लॉक्स D आई ड्रॉप, फिर नेक्स्ट है मॉसी D आई ड्रॉप, फिर नेक्स्ट है क्लोरामफेनिकोल आई ऑइंटमेंट, फिर नेक्स्ट है फ्लोरबिप्रोफेन आई ड्रॉप, फिर नेक्स्ट है मॉक्सीफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप, फिर है सिप्रोफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप। ये सभी आई ड्रॉप मेडिकल स्टोर पर रखना ज़रूरी होता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं कि ईयर ड्रॉप यानी कि कान में कौन कौन सी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो डाली जाती हैं, उसको मेडिकल स्टोर पर रखना ज़रूरी होता है। तो पहला मेडिसिन है सिप्लॉक्स ईयर ड्रॉप, फिर है सिप्लॉक्स D ईयर ड्रॉप, फिर है मोसी D ईयर ड्रॉप, फिर नेक्स्ट है क्लोट्रीमाजोल प्लस नियोमाइसिन प्लस बेक्लोमेथासोन ईयर ड्रॉप, फिर नेक्स्ट है ईयर वैक्स ईयर ड्रॉप, फिर है ओकाटेक AC ईयर ड्रॉप, फिर नेक्स्ट है एंटीवैक्स ईयर ड्रॉप। ये सभी ईयर ड्रॉप मेडिकल स्टोर पर होने ही चाहिए। अब नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं कि मल्टीविटामिन और मिनरल्स कौन कौन से ऐसे कैप्सूल टैबलेट रखने चाहिए जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। तो जो पहला कैप्सूल है वह है नीरोकाइन प्लस, फिर है बीकोसोल कैप्सूल, फिर है नीरोबियान प्लस टैबलेट, फिर है फॉलिक एसिड टैबलेट, फिर है आयरन टैबलेट और फॉलिक एसिड प्लस आयरन टैबलेट, इसको कॉम्बिनेशन में भी दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है कैल्शियम टैबलेट,
फिर नेक्स्ट है विटामिन D3 टैबलेट। फिर नेक्स्ट है विटामिन E टैबलेट। फिर नेक्स्ट है मेथिल कोबालामीन सिरप और कैप्सूल। फिर नेक्स्ट है डाइजेस्टिव एंजाइम सिरप। फिर नेक्स्ट है साइपॉन डी सिरप। फिर नेक्स्ट है लाइकोपीन सिरप। फिर नेक्स्ट है A to Z सिरप। तो ये सभी हैं मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल दवाएं जो कि मेडिकल स्टोर पर होना ही होना चाहिए, क्योंकि ये सभी दवाइयाँ डॉक्टर द्वारा सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे एंटीबायोटिक मेडिसिन यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल या स्टॉप करने के लिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, जो कि मेडिकल स्टोर पर होना ही चाहिए। तो जो पहला मेडिसिन है वह है AG 250 या 500 mg टैबलेट। फिर है सिप्लॉक्स 250 या 500 mg टैबलेट। फिर नेक्स्ट है जीफी 200 टैबलेट। फिर है GFO टैबलेट। फिर है मेगा CB 375 या 325 mg टैबलेट। फिर नेक्स्ट है मोनोसेफ टैबलेट। फिर है मोनोसेफ O टैबलेट। फिर नेक्स्ट है एमॉक्सिक्लैब 625 mg टैबलेट। फिर नेक्स्ट है अल्मॉक्स 500 mg टैबलेट। फिर है मेट्रोनिडाजोल 400 mg टैबलेट। फिर नेक्स्ट है नॉरफ्लॉक्स 400 mg टैबलेट। फिर नेक्स्ट है नॉरफ्लॉक्स TZ टैबलेट। फिर नेक्स्ट है सेफोडॉक्सिम 200 mg टैबलेट। फिर नेक्स्ट है सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट। फिर नेक्स्ट टैबलेट है लियोफ्लॉक्सासिन। फिर है ओफ्लॉक्स OZ। फिर है नॉरफ्लॉक्स OZ। फिर है मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। फिर है पेनिसिलिन G। फिर है क्लोरामफेनिकोल टैबलेट। फिर है डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल। फिर है सेप्ट्रॉन DS टैबलेट। ये सभी टैबलेट एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो कि सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है डॉक्टर के द्वारा, और इसको मेडिकल स्टोर पर होना ही होना चाहिए। ये सभी दवाइयाँ जो कि एंटीबायोटिक मेडिसिन है। तो हमने इस वीडियो में सभी प्रकार की बीमारी की सभी दवाओं को कवर करने की कोशिश किया है। अगर आपको इसका पार्ट 2 वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अपने अतुल फार्मा लेक्चर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।